भाई सई और विराट जब जब साथ में आते हैं ना तो बस इनके फैंस को तो ऐसा लगता है कि बस जीवन सफल हो गया। और जब इनको मिलता है इनके फैंस का प्यार तो इनका जीवन सफल हो जाता है। तो देखिए किस तरह सई और विराट के यानी सई रथ के फैंस उनसे मिलने पहुंचे लेकर ढेर सारे तोहफे। I made this for Neil. All these are handmade stuff. दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और उस मेहनत का फल जब आपको इस तरीके से मिले तो भला कौन खुश नहीं होगा। आज जरा देखिए सई और विराट की मेहनत कैसे रंग लाई है। आई थिंक इसी के लिए काम करते हैं। एज आर्टिस्ट वी वर्क फॉर एक्नॉलेजमेंट इफ़ नथिंग एल्स। मैं हमेशा कहता हूँ कि तारीफ़ अलग बात है लेकिन एक्नॉलेजमेंट कि हाँ ये एक आर्टिस्ट है, इसने ऐसा ऐसा काम किया, ये मोर देन इनफ है। तो तारीफ हो जाती तो बहुत अच्छी बात होती। वैसे तो हमेशा सई और विराट से उनके फैंस मिलने आया करते हैं लेकिन आज की बात ही कुछ और है। आज इन दोनों से फैंस मिलने आए हैं और देखिए कितनी सारी सौगात लेकर आए हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये खुद इन फैंस ने बनाए हैं। I made this for Neil. So we are also very happy to give you this stuff, handmade stuffs. अब ये फैंस केवल टीवी पर देखते हैं अपने पसंदीदा सितारों को लेकिन उनके बारे में ज्यादातर जानते नहीं हैं। इसके बावजूद इन्हें पता होता है कि इनके पसंदीदा सितारों को क्या पसंद है और क्या नहीं। सई और विराट ने अपने इन फैंस को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मैं तो बहुत 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 खुश हूँ एंड इतने सुंदर लेट मी शो यू यू नो ऑल दीज आर हैंडमेड स्टफ। इट्स अ डायरी एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल बॉटल जो ये खुद बना के लेकर आए हैं मेरे लिए एंड इट इज़ सो स्वीट। थैंक यू सो मच एंड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम भी यहाँ बहुत मेहनत करते हैं एंटरटेन करने के लिए और इन्होंने भी बहुत मेहनत की है ये बनाने के लिए, इतना प्यार दिया है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्राची फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। देयर आर द बंच ऑफ अदर थिंग्स आल्सो इनसाइड। बहुत प्यार से बनाया गया है एंड आई रियली अप्रिशिएट, दिल से बोल रहा हूँ ये चीज़। थैंक यू सो मच प्राची, थैंक यू। अब आगे बात करते हैं थोड़ा काम काज की, जहाँ पर सई आई है डीआईजी सर के ऑफिस में क्योंकि आज डीआईजी साहब ना सई को अपनी टीम में भर्ती करने वाले हैं जिसके लिए विराट ने हाँ कर दी है और सई ने हाँ की है अपने बाबा के लिए। जो मेडिकल हेल्प उसके आबा को चाहिए थी वो उनको सही वक्त पे नहीं मिली, तो वही मेडिकल हेल्प वो अब बाकी जो ऑफिसर्स हैं ऑन फील्ड जो जाते हैं खतरनाक मिशंस यू नो लीड करते हैं और पार्ट होते हैं, उन घायल हो जाते हैं, अगर उनकी इंजरीज़ को तभी ट्रीट किया जाए तो उनकी जान बच सकती है। सो वो चीज़ ध्यान में रख के सही ज्वाइन कर रही है ये जॉब। क्या तुम दोनों एक साथ काम करना चाहोगे? तो उसी बात को लेकर ये मीटिंग हुई है एंड पहले मना किया फिर हाँ बोला क्योंकि फ़र्ज़ है इसलिए। तो यस। अब सई के बाबा भी तो पुलिस ऑफिसर थे, अब वो शहीद हो गए हैं तो अब सई का मकसद ये है कि घायल पुलिस ऑफिसरों की वो मदद करेगी, उनका इलाज करेगी और कोशिश करेगी कि कोई भी बच्चा अनाथ ना हो। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। मैं आपको कह रही हूँ अगर मुझे भी सेम
सेम कपड़े 1 महीने तक पहनने पड़े ना तो मैं भी यही कहूंगी, हे माँ माता जी। अब देखिए ना, कुमकुम भाग्य में 1 महीने से कंटिन्यूटी के नाम पर किरदारों ने कपड़े ही नहीं बदले हैं। मतलब अब तो आप भी समझ जाइए कि कपड़े ही नहीं, स्टोरी के ट्रैक को भी बदलने की जरूरत है। हम इतना यूज करते हैं कि कलर फेड हो गया है। हम इतना यूज करते हैं कि कलर फेड हो गया है। जैसे हम कार्टून कैरेक्टर्स हैं और एक ही कॉस्ट्यूम हमने पहना हुआ है, बट हाँ हम भी बोर हो जाते हैं। हर दिन सुबह जब हम ये कपड़े पहनते हैं मैं यही देखता हूँ कि यार ये धुल के आए हैं या नहीं। मेंटली वी डू गेट बोर्ड, पर अच्छी बात यह है कि हम रोज़ नहा कर आते हैं और हमें घर जाने का मौका मिलता है, नहाने का, ब्रश करने का। भाई इन सब की प्रॉब्लम को आप ना कभी नहीं समझ पाएंगे। ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है इस सीरियल की दुनिया में, जहां पर एक्टर्स को एक ही कपड़े कई दिनों तक पहनने पड़ जाए। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि कपड़ों की कंटिन्यूटी के मामले में ही कुमकुम भाग्य ने सब सीरियल्स को पछाड़ दिया है। पिछले लगभग 1 महीने से ही प्राची, रणबीर, रिया, आलिया और घर के बाकी के सदस्य सब एक ही कपड़ों में लगातार नजर आ रहे हैं। इस एक जोड़ी कपड़े में इनका संगीत भी हो गया। ये खूब सारा झगड़ा भी हो गया। मैं बोल रही हूँ ना, वो बच्चा तुम्हारा नहीं है तो नहीं है। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों बोल रहे हो ये सब? किडनैपिंग भी हो गई, अस्पताल भी पहुंच गया रणबीर, छुपन छुपाई का खेल भी हो गया। ये सब कुछ हुआ इन्हीं एक कपड़ों में। अब हम ये जानना चाहते हैं कि एक्ट्रेस के लिए ये कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है एक ही कपड़ों को लंबा चलाने में। और हम इतना यूज करते हैं कि कलर फेड हो गया है, बट कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। कि जैसे हम कार्टून कैरेक्टर्स हैं और एक ही कॉस्ट्यूम हमने पहना हुआ है, बट हाँ हम भी बोर हो जाते हैं। और एक्चुअली यू नो वी आर शूटिंग ऑलमोस्ट 25-26 डेज, तो हम लोग 13 आवर्स शूट करते हैं, तो ज़्यादातर हम इन्हीं कपड़ों में रहते हैं। सो या वी नीड अ चेंज, और हम लोग सब यू नो वे डाइंग कि कब ये कपड़े चेंज हो और हम कुछ एक दूसरे को भी नए अवतार में देखें और थोड़ा अच्छा लगे हमें भी और ऑडियंस को भी। द बिगेस्ट क्वेश्चन इज हर दिन सुबह जब हम ये कपड़े पहनते हैं मैं यही देखता हूँ कि यार ये धुल के आए हैं या नहीं। दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑन माई माइंड। आई थिंक हम क्वाइट यूज टू हो चुके हैं, बिकॉज हमारी शोज़ में सीक्वेंसेस ही ऐसे आते हैं जो चलते हैं। एक रात में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लोग वेयरहाउस में गुंडों से भी लड़ लेते हैं, रोड सीक्वेंस, एक्सीडेंट सीक्वेंस भी उसी कॉस्ट्यूम में हो जाता है। मेंटली वी डू गेट बोर्ड, पर अच्छी बात यह है कि हम रोज़ नहा कर आते हैं और हमें घर जाने का मौका मिलता है, नहाने का, ब्रश करने का। तो आई फील फ्रेश फ्रॉम विद इन, बट आउटर यही है कि हम सेम कपड़े पहन के आते हैं। अब ये स्टोरी आइडिया तो बहुत पहले से दिमाग में था और हमने ऐसे लंबे कंटिन्यूटी की स्टोरी पहले भी की है, और वो भी एक कुमकुम भाग्य के ही सेट से। नहीं, काफ़ी बार होता है कि महीना 1.5 महीना हमारे कॉस्ट्यूम्स चलते हैं, तो काफ़ी बार फट भी जाते, दूसरे बन के आते हैं, बिकॉज कंटिन्यूटी होती है और लॉजिकली चेंज करना बनता नहीं है, बिकॉज यू नो एक ही दिन है। सो आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट डिमांड। अब जहाँ तक हमें लगता है कि किसी भी चीज़ को जब हम एक ही कपड़े में लगातार देखते हैं ना, तो बोरियत तो हो जाती है। तो भला इस सीरियल की कहानी में क्या इसका असर नहीं पड़ता होगा? एक ह्यूमन नेचर होता है, आप 3-4 दिन के बाद अगर किसी को सेम कपड़ों में देखते हैं, पहले आप थोड़ा नोटिस करते हैं, बाद में आई थिंक आप नोटिस भी नहीं करते। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंस विद आवर व्यूअर्स। वो नोटिस भी नहीं कर रहे होते हैं कि हम इतने दिनों से एक ही कपड़े में चल रहे होते हैं। अब टीवी सीरियल का मतलब ही है फैशन, है नया ट्रेंड, हर पल बदलता है और यही तो दर्शक देखना चाहते हैं। अगर सीरियल में ये ट्रेंड ही बंद हो जाएगा तो भला सीरियल से दर्शक भाग तो जाएंगे ही। तो मेकर्स को इसका ध्यान अच्छे से रखना चाहिए। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
शेरगिल यहाँ पर फ्रॉम गुज्जो फ्लेवर टू ठेठ पंजाबी फ्लेवर पहुंच ही जाते हैं जी, क्योंकि क्या है ना कि राजकुमार के परिवार वाले जो हैं वो शगन लेकर पहुंच गए हैं मनमीत शेरगिल के घर में, और यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि चट मंगनी ते पट ब्याह हो जाएगा। ना चाहते हुए भी बेटे की खुशी के आगे एक माँ बाप को झुकना ही पड़ा। अब ये मम्मी पापा नहीं जानते हैं कि इन्हें तो झुकना ही था। अब राजकुमार यादव और मनमीत कौर ये दोनों राजी हो गए हैं ब्याह करने के लिए। फिर ऐसे में अब शगुन तो लेकर जाना ही पड़ेगा ना। जैसा कि आप सब जानते हैं, मनमीत जो है वो ऑलरेडी एक बच्चे की माँ है, और भैरव सिंह जी की फैमिली, मतलब राज की जो फैमिली है, वो नहीं चाहती है कि वो शादी होके हमारे घर में आए, उसकी शादी राज के साथ हो। लेकिन समहाउ राज ने प्रपोज कर दिया है और अब तो मनमीत मान गई है। तो अब हम मजबूरन रिश्ता लेकर के आए हैं, शगुन लेकर के आते हैं इनके घर और शादी की तैयारी कर रहे हैं, पर खुश नहीं हैं। जब राजकुमार के मम्मी पापा शगुन लेकर पहुँचे मनमीत कौर के घर, तब उन्हें बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि शगुन के वक्त मनमीत का बेटा भी उसके साथ था। वो रो रहा था, थोड़ा सा चिढ़ रहा था। ये देखकर मम्मी जी पापा जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जरा देखिए कैसे सिचुएशन को राजकुमार ने हैंडल कर लिया। इसको हटा दीजिए बीच में से, मतलब खाने को दे दीजिए। नहीं अम्मा, अनमोल कितना लकी है ना, अपने मॉम डैड की शादी को देखो फॉर द फर्स्ट टाइम। राजकुमार ने भी अब अपना बेटा मान लिया है इस नन्हे से बच्चे को। उस बीच में जो भी मोमेंट्स क्रिएट होते हैं, बहुत मज़ेदार क्रिएट होते हैं, क्योंकि बेटा तो बेटा ही है और लड़की पसंद नहीं है, लेकिन आ रही है वो काफी है घर में। अब सच बताएं तो इन दोनों की शादी देखने में हमें तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि इस शादी में मनमीत के गोद में एक छोटा सा बच्चा भी तो होगा जो खुद उसी का बेटा है। फिलहाल राजकुमार के घर इस संगीत की तैयारी चल रही है। जरा एक नजर देखिए तो। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। गुरुवार का दिन हर कोई इंतजार करता है पलके बिछाए किसी के आने का नहीं, टीआरपी के आने का। जी हाँ, ताकि देख सके कि हमारे फेवरेट सीरियल जो हैं वो किस तरह लोकप्रियता की सीढ़ी पर चढ़ते जा रहे हैं। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकेंड स्लॉट से। वीकेंड स्लॉट पर नंबर 3 पर पहुंचा है सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैम्प्स 1.2 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर नागिन विराजमान है 1.6 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर इंडियन आइडल है 1.8 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं टॉप 5 सीरियल्स की, जहां पर नंबर 5 पर 3 सीरियल पहुंच चुके हैं। पंड्या स्टोर, ये है चाहते और बिग बॉस 2 पॉइंट रेटिंग के साथ।
फिर नंबर 4 पर ये रिश्ता क्या कहलाता है और फालतू, इन दोनों सीरियल्स ने जगह बनाई है 2.1 रेटिंग के साथ। फिर नंबर 3 पर इमली है 2.2 रेटिंग के साथ। तो वहीं इन नंबर 2 पर गुम है किसी के प्यार में बरकरार है 2.7 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 1 की। इन नंबर 1 पर अनुपमा है 2.8 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई आजकल तो न्यूज चैनल खोलो तो पहला नार्को टेस्ट, फिर सेकंड नार्को टेस्ट, फिर थर्ड नार्को टेस्ट। ये नार्को टेस्ट सुन सुन कर मुझे लगता है कि बन्नी चाव बनाने वाले भी इंस्पायर हो गए। तभी तो युवान का भी नार्को टेस्ट हो रहा है, ये पता लगाने के लिए कि ये स्प्लिट पर्सनालिटी है। करने की जरूरत नहीं थी ना, हमसे पूछ लेते, हम आपको पहले ही बता देते। युवान का हो रहा है नार्को टेस्ट। इस टेस्ट के जरिए बन्नी और तुलिका को पता चलेगा कि आखिर युवान के साथ हो क्या रहा है। बचपन में उसके साथ ऐसा क्या हो गया था जिसके चलते वो अब स्प्लिट पर्सनालिटी बन जाता है। कभी कबीर तो कभी युवान। बंटी गायब, बंटी गायब थी, मम्मा भी गायब। टीवी पर नार्को टेस्ट होते हुए आप पहली बार देख रहे होंगे। जिन यादों को आप दिल में दफन कर देते हैं ना नार्को टेस्ट से, वो सब कुछ बाहर आ जाता है। या फिर यूँ कहें कि डॉक्टर आपको बस में कर लेते हैं। वो बातें करना शुरू करते हैं और फिर मुद्दे पर आ जाते हैं। अब डॉक्टर तो कम, यहाँ पर ना बन्नी ज्यादा कोशिश कर रही है। अब भाई बन्नी तो जासूस बहू है ना, तो उसे तो पता लगाना ही होगा कि कौन है जो युवान के साथ अब तक गलत करता आ रहा है। कोशिश हम लोग साथ में सब कर रहे हैं ऑनेस्टली कि हमें पता चले कि ये मर्डरर कौन था जिसने युवान की मम्मी का मर्डर किया, और जो इतने सालों से युवान को गलत दवाइयाँ देते आ रहा है। ये जो फैमिली मेंबर ही है, पर ये कौन है ये हमें भी नहीं पता ऑनेस्टली। और ये देखिए यहाँ पर तो अस्पताल में हमला भी होने वाला था युवान पर। कोई है जो भेष बदल कर आया है युवान को रास्ते से हटाने के लिए। अब कौन है, क्योंकि मालिनी तो जेल में बंद है, तो यहाँ पर कौन है युवान का दुश्मन। अब दुश्मन जो भी हो वो ये नहीं चाहता है कि युवान का नार्को टेस्ट हो। अगर उस नार्को टेस्ट में ये पता चल जाएगा कि युवान की माँ को किसने मारा था, तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें पता है कि इस टेस्ट से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एंड इट इज टाइम टू कैच अप ऑन टेलीविजन की दुनिया की गपशप, यानी वक्त है आज की चुगलियों का। लो भाई, मैं आ गई और अपने साथ ढेर सारी चुगली भी लेकर आई हूँ। सबसे पहले चुगली लाई हूँ कलर्स टीवी के 2 शोज की, हरफुल मोहिनी और पिशाचनी की। सुनने में आ रहा है कि ये दोनों शोज जल्द ही ऑफ एयर जाने वाले हैं। अगली चुगली लाई हूँ तारक मेहता की बबीता यानी कि मुनमुन दत्ता की, जो खूब सज धज कर एक रेड कारपेट इवेंट पर पहुंची, पर सबकी नजर उनके कपड़ों से ज्यादा उनके घुटनों पर थी, क्योंकि मुनमुन ने अपने घुटनों पर नी पैड पहना हुआ था। अब चोट लगी है, पर ऐसे इवेंट्स को अटेंड करना एक कलाकार के लिए कितना जरूरी है ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ। अगली चुगली लाई हूँ कलर्स टीवी के शो नागिन की, जो अपने ओरिजिनल टाइम स्लॉट पे लौट रहा है। नागिन अब से 8 बजे आप सबको एंटरटेन करने आएगी। अगली चुगली लाई हूँ मास्टर शेफ के नए सीजन की। शो शुरू होने से पहले ही शेफ विकास खन्ना और शेफ रणवीर ब्रार खूब लग गए हैं प्रमोशंस में, और आज इनके प्रमोशन का जरिया है ये रील। और सेट पर एक रील मेकिंग के दौरान
क्या क्या होता है उन्होंने एक रील के जरिए ही बताया। जगह देती है ना, घड़ी घड़ी पे ना हो इसकी तो अमीर लगता है। ऊपर नाम लिखेंगे ना सिर के ऊपर। 3 2 1 गो 2 1 गो। कैमरा फेसिंग ही रखना। अगली चुगली लाई हूँ पिशाचनी की पवित्रा यानी कि जिया शंकर की, जो मराठी इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली है। जिया रितेश देशमुख के साथ मराठी फिल्म वेड में नजर आने वाली है। जिया की इस फिल्म का गाना रिलीज हुआ है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर वो शेयर किया है। देखिए, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट जो है कई बार प्लान होता है एक एक्टर को जहन में रख के, और ऐसा ही एक कंटेंट संजीव जायसवाल बना रहे थे जिसका नाम था अंबेडकर द लेजेंड। था इसलिए क्योंकि उन्होंने ये अपना कंटेंट जो है, प्रोजेक्ट जो है वो स्क्रैप कर दिया। वजह क्योंकि ये कंटेंट बना था विक्रम गोखले के इर्द गिर्द। जाहिर सी बात है, अब जब विक्रम जी हमारे बीच नहीं रहे तो संजीव को लगने लगा कि ये किरदार कोई और निभा ही नहीं सकता। एक कलाकार जब अपनी छाप बना लेता है तब उसका यही नतीजा होता है कि उसके बिना अधूरा काम पूरा नहीं हो सकता। जी, हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय विक्रम गोखले की, जिनका देहांत हाल ही में हुआ। विक्रम गोखले ने अंबेडकर द लेजेंड नाम की वेब सीरीज बनाई थी, जो दर्शकों के बीच अब नजर नहीं आएगी क्योंकि ये वेब सीरीज के केवल 2 ही एपिसोड शूट हुए थे। विक्रम गोखले जो अंबेडकर द लेजेंड नाम की वेब सीरीज में मुख्य किरदार निभा रहे थे, लेकिन अब शो के डायरेक्टर संजीव जायसवाल ने मीडिया के रूबरू ये कहा कि वो इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप करने वाले हैं क्योंकि इस किरदार को दूसरा कोई नहीं निभा सकता, क्योंकि ये नामुमकिन है। इस वेब सीरीज के केवल 2 ही एपिसोड शूट हुए थे, जिसे अब किसी और एक्टर के साथ शूट नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि डायरेक्टर संजीव ने इशारा दिया कि अगर उन्होंने ये सीरीज बनाई भी तो दोबारा शूटिंग शुरू करनी पड़ेगी, वो भी नए कलाकारों के साथ, जो कि ये मुश्किल काम है। विक्रम गोखले इस वेब सीरीज की शूटिंग मुंबई में कर चुके थे और आने वाले दिनों में लखनऊ में शूट भी करने वाले थे, लेकिन इस हादसे के कारण अब शूट नहीं किया जाएगा। संजीव ने यह भी बताया कि इससे पहले विक्रम गोखले के साथ वो एक डॉक्यूमेंट्री भी बना चुके हैं जो डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर पर ही आधारित थी। संजीव जायसवाल जो पहले फरेब और अनवर जैसी फिल्म बना चुके हैं और अब वो विक्रम गोखले के साथ वेब सीरीज बनाने वाले थे, लेकिन ये ख्वाहिश उनकी अधूरी रह गई क्योंकि कुदरत का जो मंजूर होता है उसे कोई नहीं टाल सकता। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, जब भी कैट की बात होती है ना तो हमें कटरीना कैफ याद आ जाती है फॉर हर शॉर्ट नेम, एंड देन कभी कभी कैट वाली वो जो कैट गर्ल और वैसी वाली फिल्में याद आ जाती हैं। लेकिन अब के बाद जब भी आप कहेंगे कैट तो आपको याद आएंगे रणदीप हुड्डा, क्योंकि इनका ये नया कंटेंट आने वाला है नेटफ्लिक्स को 9 दिसंबर को। तो उससे पहले आइए करते हैं कैट के कलाकारों से एक मुलाकात। हेलो गाइस, वेलकम। थैंक यू सो मच। ओके, पहले रणदीप मेरे बाजू में है तो पहले मैं उनसे ही जानना चाहूंगी। हमने 2 एपिसोड देखे और इसके बाद देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ऐसा इनोसेंट आदमी है जिसको पता नहीं कितने शेड्स उसके अंदर हैं, क्योंकि वो अपने पास्ट में भी है, अपने प्रेजेंट को भी जी रहा है और आगे को भी अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन कई सर्कमस्टांसेस है उसके अंदर। तो किस तरह से आपने फर्स्ट टाइम सुना कि इस तरह का कैरेक्टर है, शेड्स हैं, क्या कहेंगे?
क्योंकि ये 2 टाइमलाइन में होता है और बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एंगेजिंग ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट था और इसका बैकड्रॉप बहुत ही 2 काफ़ी दर्दनाक जो हमारे पीरियड्स हुए हैं पंजाब में उसके अंदर बेस था। तो होलिस्टिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगा था, क्योंकि इस तरह की स्टोरी हमने पहले भी देखी हुई है, कुछ कुछ ऐसी रही हैं जो पंजाब पर बेस्ड है, तो आपके लिए चैलेंजिंग क्या था? चैलेंजिंग तो रहता ही है जब आप लिखते हैं कि कोई भी कहानी लिखते हैं तो अपने आप में एक चैलेंज रहता है, लेकिन क्योंकि मैं खुद पंजाब से हूँ तो मुझे उधर के लोगों के बारे में पता है, मुझे उधर की घटनाओं के बारे में पता है, तो आपका एक वो रहता है कि यार उस तरह की कोई चीज़ हमें लिखनी चाहिए। ओके अर्जुन, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपका कैरेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड कॉप है वो, लेकिन वो भी एक चक्रव्यूह में फंस गई है, उसको भी एक चीज़ों में फंसा दिया गया है कि उसे भी नहीं पता उस बारे में। तो इस कैरेक्टर को अपने स्किन में डालना कितना ईजी डिफ़िकल्ट था आपके लिए और पोर्ट्रे करना किस तरह का था? कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करना थोड़ा तो मुश्किल था, क्योंकि मतलब बहुत ही अलग प्रोफेशन है। आई डोंट नो दैट मच। थोड़ा बहुत जितना मैं होमवर्क कर सकती थी बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग, थोड़ा नुआंसेस देखना कि किस तरीके से फीमेल कॉप्स होती हैं, स्पेशली पंजाब पुलिस, हरियाणा, यू नो उनका डिमीनर क्या होता है, ताकि वो एक बॉडी लैंग्वेज बने, बिकॉज मेरी पर्सनल बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अलग है। तो इट वॉज डिफ़िकल्ट, देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंकिंग अपने आप में। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बली सर, एक्चुअली इन्होंने बहुत ज़्यादा भी ओवर ब्रीफ भी मुझे कभी नहीं किया। इट हैड टू बी एन इनर जर्नी फॉर बबीता। ओके सर, कह सकती हूँ कि आपका जो पार्ट है वो एक गेम चेंजर की तरह थोड़ा सा जो समझ में आ रहा है, तो ये आपके लिए कैसा था? मैं समझता हूँ कि एज अ पर्सन अच्छाई बुराई हमारे अंदर ही है, राइट? अगर वो एक स्विच है ऑन ऑफ करना है, तो जब आप एज एन एक्टर किसी कैरेक्टर को लेते हो अपने अंदर डालने के लिए, तो उसमें क्या मेथड, मतलब आप मेरा तो ये रहता है कि सुविंदर विक्की ने अगर सहताब करना है तो मैं ठीक है रिसर्च कर भी लूँगा, तो आई डोंट वांट टू कॉपी समबडी, राइट? या मैं किसी को इमिटेट नहीं करना चाहूँगा, तो मैं अपने अंदर से कोशिश करता हूँ कि मैं क्यों नहीं सहताब सिंह, राइट? अगर रणदीप, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से कैरेक्टर है आपका, तो मुझे काफ़ी क्यूरोसिटी थी ये जानने की, जब BTS में जब भी आप शूट कर रहे थे तो कोई ऐसा चीज़ जो आपको लगा कि ये आप जिस तरह से हैं रियल लाइफ में उससे काफ़ी डिफरेंट है और आपको वो पोर्ट्रे करना स्क्रीन पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा या फिर मज़ेदार था? देखिए, चैलेंजिंग हर सीन, हर किरदार, हर स्क्रिप्ट उतनी ही चैलेंजिंग रहती है। उसके अंदर आप अपने, जैसे सुविंदर जी ने कहा, अलग अलग पहलुओं को आप खुद डिस्कवर करते हैं। इसमें रणदीप हुडा का एक हिस्सा है, पर वो रणदीप हुडा नहीं। तो अपने आप के ही कुछ टुकड़े निकाल के आप अलग अलग चीज़ों में फिट करते हैं। और दूसरा, जो स्क्रीन प्ले लिखा हुआ होता है वो अगर अच्छा होता है, जैसे कि इस सीरीज़ के लिए है, तो उसके अंदर आपकी सारी मुश्किलें पहले ही आसान हो जाती हैं। आप एक डोर पकड़ते हैं और उसको फॉलो करते हैं। एक बेसिक कैरेक्टर मैं बना लेता हूँ हर एक रोल के लिए, और उसके बाद उसको कहीं भी मोड़ दो तोड़ दो, वो वैसे ही हंसेगा, वैसे ही बैठेगा, वैसे ही उठेगा। वो एक पहले नक्की कर लो, तो फिर आप चाहे सेट पे सीन चेंज कर दो या दूसरी कोई और शुरू कर दो, तो उसमें तो इट्स ऑल द सेम, बट दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ मी, बट आई एम नन ऑफ देम। आई हैव अ वेरी क्विक सेगमेंट जो आपके शो से ही बेस्ड है, तो मैं एक एक करके आप सभी से सवाल पूछूंगी। तो रणदीप, पहले आपसे पूछती हूँ, अगर आपके घर वालों ने आपको अरेस्ट कर लिया और आपको एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिला उन्हें, तो आपके फैमिली या फ्रेंड्स क्या सोचेंगे कि क्यों किया होगा अरेस्ट? किसी के लगा दिए होंगे 2-4। अगर आपको कोई रूमर स्टार्ट करनी होगी तो वो कौन सी रूमर होगी? कि रूमर, यार तो बड़े डिफिकल्ट सवाल है कि हाँ, बोला ये वर्ल्ड कप सेटिंग से हारे हैं। नहीं पता नहीं यार, ये रूमर मुझे समझ नहीं आते कि हम कैसे क्रिएट करें। अगर आपको अपनी किसी को स्टार की कोई चीज़ चुरानी हुई, मे बी उनकी एक्टिंग स्किल्स या मे बी उनकी कोई चीज़, तो वो क्या होगी? एक्टिंग स्किल्स तो मैं सबकी चुराना चाहूँगी, बिकॉज सभी बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं। आई वॉज द ओनली एमेच्योर,
आई थिंक एक सीन था जब चर्च के सीन से पहले आई रिमेंबर रणदीप यू वर लिसनिंग टू म्यूजिक दैट वो मैंने नोटिस किया था बिकॉज वो सीन काफ़ी इंटेंस सीन था एंड आई रियलाइज द पावर ऑफ म्यूजिक एक्चुअली व्हेन आई सॉ यू डू दैट एंड म्यूजिक एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इन चेंजिंग योर इमोशंस एज पर व्हाट यू नीड टू पोर्ट्रे. तो आई थिंक एक मैं वो स्किल शायद आई प्रोबेबली यूज दैट. आई डोंट नो. You had your headphones on. What are we talking on the phone? No, you were listening to music. Rock music. Yeah, rock music. Okay. सर आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करनी हुई इंडस्ट्री में तो आप किस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहेंगे? कौन ज्यादा पैसे देता है? Good one. गुड वन. सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना तो काफी मांगता है. माल कहाँ से आएगा? Right in character also. ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है तो एक एक करके पूछूंगी. अगर आप लिफ्ट में किसी सेलिब्रिटी के साथ होंगे, फंस जाएंगे और तो आपकी कन्वर्सेशन क्या होगी? आपसे जानना चाहूंगी सलमान खान हुए तो. भाई आज कितनी बेंच प्रेस मारी? करण जौहर. कि आप वो कौन सी फिल्म बना रहे थे वो? खुशी कभी गम अलोना हो. नहीं फिल्म बना रहे थे वो आपको जरूर बनानी चाहिए. और कब बना रहे हो? जिसमें विक्की और रणवीर सब थे और पीरियड ड्रामा था जो दारा शिको के ऊपर बना रहे थे वो. तो वो आप कब बना रहे हैं? शाहरुख खान. How to be the best entertainer in this world and loved by everyone irrespective. कंगना रनौत के साथ तो क्या कन्वर्सेशन करना पसंद करेंगे? पंजाबी, हिमाचली, मतलब पड़ोसी. मैं आपका पड़ोसी हूँ तो हमें भी मौका दें कभी अपनी फिल्म में काम करने का. रणदीप आपसे जानना चाहूंगी अगर आपका फोन आपके बारे में कुछ बताता या रिवील कर सक रहा होता तो वो क्या बताता? Do not disturb. क्यों बताता? क्योंकि यार मैं अपने जोन में रहना पसंद करता हूँ. सेट पर आपके हिसाब से कौन सबसे कूल या कौन सबसे ऐसे बोरिंग सा है? कूल सुंदर नहीं है बड़े. ये बहुत कूल आते हैं और पर पूरी प्रिपरेशन करके आते हैं तो इनको ये नहीं रहता कि कुछ टेंशन में लगेंगे आपको. ये बहुत गप्पे वप्पे मारते मारते एकदम से स्विच ऑन कर जाते हैं. सर्दी की वजह से. उधर सर्दी भी नहीं थी पहले जब शुरू वाले पार्ट में. बोरिंग तो बहुत है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा. क्या आपको कभी किसी ने चीज़ियस पिकअप लाइन कही है आपको इम्प्रेस करने के लिए? नहीं, किसी ने नहीं कही कभी. देखो या तो आपने कही होगी किसी ने. या तो मैंने नोटिस नहीं किया होगा कभी. सुरेंद्र जी ने नहीं कही. तो तुसी कभी कुछ किया? मैं तो हमेशा जितना तो याद ही नहीं तो फिर की फायदा. आई एम वेरी बैड एट ऑल दीस थिंग्स. मैं याद नहीं रखती. I tend to forget and it's a good thing. Okay, सर आपका अगर कोई go to डांस मूव होगा तो वो कौन सा होगा? पंजाबी हैं तो obviously ये 2 3 लास्टली व्यूअर्स को क्या कहेंगे और ये जो हमने फन राउंड किया इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि टाइम नहीं हो गया? Good, it was a good fun. It was fun. Your questions were quite in depth. सरप्राइज था ये. यहाँ पल पल बदलती दुनिया में कहानी कभी कभी इतनी तेजी से बदलती है कि समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है. अब देखिए कल तो कहाँ हम देख रहे थे कि विद्धि जो है बड़ी खुश हो रही थी कि भाई उनको उनकी होने वाली सासू माँ ने घर बुलाया है, लेकिन आज उनको पड़ गया जोरदार तमाचा. हम बात कर रहे हैं ना उम्र की सीमा हो, जहाँ वो जो अम्बा है ना उसने सुसाइड करने की कोशिश की है और उसी चक्कर में अम्बा के भांजे ने लगा दिया विद्धि को जोरदार तमाचा. तुम्हारी वजह से आज मेरी मासी मरते मरते बची है. किस बात का घमंड है तुम्हें? हाँ, जो तुमने सगाई तोड़ दी. Shut up, विक्रम. You shut up. विक्रम. इस सीन को देखकर हम ये जरूर कहेंगे कि विक्रम के गुस्से की आज कोई सीमा नहीं है. आज उसने सारी सीमाएं पार कर दी है.
विधि पर एक नहीं बल्कि 2-2 बार हाथ उठाकर इसके साथ ही उसने सत्यवती को भी धक्का दे दिया। अब भला विक्रम इतना पागल सा क्यों हो गया है? माना कि अम्बा ने खुद की जान लेने की कोशिश की और इस वक्त वो आईसीयू में है। अम्बा को पता चल गया कि देव किसी और से प्यार करता है, बस अम्बा की तहस नहस हो गई वहीं पे, और उसने चाकू लिया और वही कर लिया जो नहीं करना चाहिए था, और पहुंच गई आईसीयू में। लेकिन उसका बदला वो इस तरीके से तो नहीं निकाल सकता है ना। जब विक्रम सत्यवती के साथ बदतमीजी कर रहा था उस वक्त देखिए रोकने की कोशिश की विधि ने तो विक्रम ने कैसे थप्पड़ दे मारा। अब भाई विक्रम जरा रुको, सब्र करो, आपका ये तरीका बिल्कुल भी जायज नहीं है। माना कि आपके सीरियल का नाम है ना उम्र की सीमा हो, लेकिन आपको देखकर तो ये कहना पड़ रहा है कि आपके गुस्से की कोई सीमा नहीं है। मुझे लगता नहीं कि विक्रम के लिए ये अभी ऐसी कोई सीमा है, क्योंकि ये अपनी मासी का दुख दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और जैसे कि आज के सीन में आपने देखा था कि विक्रम जो है वो मारा मारी कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, मतलब वो अपनी मासी को थोड़े भी दर्द में नहीं देख सकता, उसके लिए वो पागल हो जाएगा, कुछ भी करेगा अपनी मासी के लिए। सोचिए अगर देव यहाँ पर आ गया और उसने आपको ऐसे देख लिया या फिर उसे पता चला आपकी इस हरकत के बारे में, तब आपका क्या होगा? आपको इस वक्त यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, बल्कि आप जाइए अपनी मासी के पास जो अब इमोशनल होकर देव को पाना चाहती है, उसे समझाइए, वरना आगे सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई हल्के में मत लीजिए हमारी रज्जो को, इनके सामने तो अच्छे अच्छे जासूस जो है वो फीके पड़ जाए। तभी तो चिराग के साथ मिलकर इन्होंने कालिंदी को रंगे हाथों पकड़ ही लिया। कालिंदी को हाथ कैसे लगाया? इसमें मेरी कोई गलती नहीं भैया, मुझे तो भाभी ने बताया, आज रज्जो बहुत ही परेशान है, उसका दिल टूट गया है, क्योंकि जिसे वो इस घर में सबसे ज्यादा प्यार करती है, अपना भाई मानती है, उसका दिल जो टूट गया है। चिराग की पत्नी कालिंदी को रंगे हाथ पकड़ लिया है रज्जो और चिराग ने। अब रॉकी के साथ कालिंदी का कब से अफेयर चल रहा है। अपने ही घर में वो अपने पति को धोखा दे रही थी, उसकी आंखों में धूल झोंक रही थी। आज जब चिराग ने अपनी आंखों से अपनी पत्नी और रॉकी की करतूत देखी तो वो शर्म से पानी पानी हो गया और गुस्से से बेकाबू हो गया। रॉकी की उसने पिटाई की और जरा कालिंदी को देखिए, उसे पछतावा हो रहा है, ऐसा लग तो नहीं रहा है। जो चिराग है, जो ऑलरेडी इतनी मुश्किलों में रहता है घर की प्रॉब्लम से, हर खून का घुट पीता है, लेकिन ये वाला खून का घुट नहीं पी पाया एंड आज वो फट गया बेचारा। फिलहाल रज्जो बहुत परेशान है क्योंकि वो अपने भाई का दिल टूटता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकती। छोटी होने के बावजूद वो कालिंदी को समझा रही है, अपने भाई का सहारा बन रही है। अब ये जो हुआ है ना, वो अर्जुन को और घर में किसी को पता ना चले, इसकी भी पूरी कोशिश कर रही है रज्जो। अब घर में तिलक का माहौल है, अगर सबको ये सच पता चल जाएगा तो माहौल एकदम संगीन हो जाएगा और रज्जो फिलहाल ऐसा चाहती नहीं है। वो अभी अपने भाई चिराग को संभालना चाहती है, बाकी वो उर्वशी से बाद में ही निपट लेगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ना ना करते
अरे नाना करते प्यार उन्हीं से कर बैठे। जी हाँ, करना था इनकार लेकिन इकरार उन्हीं से कर बैठे। भाई हमारे शेर दिल शेरगिल की कहानी तो बस यही गाना समाप्त करता है, क्योंकि न जाने कितनी बार राजकुमार यादव ने मनमीत को प्रपोज किया और कितनी बार उन्होंने उनके प्यार को ठुकराया, लेकिन आज नाना करते इनकार नहीं इकरार उन्हीं से कर बैठे। शेरगिल ने देखिए कैसे राजकुमार यादव को हाँ कह दी। अब भाई वो दौड़ते दौड़ते आया था अपने प्यार का इजहार करने के लिए। आज वो बिल्कुल भी नहीं डरा। हिमेश शेरगिल के घर वालों के सामने उसने प्रपोज किया और ये कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब मिस शेरगिल तो जानती ही है कि राजकुमार कैसा है, और इन दिनों जो हुआ उसके बाद तो वो और भी ज्यादा पसंद करने लग गई है राज को। इसीलिए आज उसने राजकुमार के प्यार को अपना लिया और कहा, मेरे बेटे के पापा तुम ही बनोगे। अगर वो जगह होता तो सो रहा होता किसी भी ये क्या उसकी पप्पा। हाँ ये क्या मजा आ गया। इसी सीन का तो इंतजार कर रहे थे कब से हम और फैंस। अब प्यार हुआ है तो जरा पर्दे के पीछे का नजारा भी देखिए कि इस प्यार का इजहार करने के लिए किस तरीके से प्रैक्टिस की गई। इस पल को यादगार बनाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। सो यही पल फैंस याद रखेंगे कि मनमीत और राजकुमार यादव की इस तरीके से जोड़ी बनी थी। अब जहां तक हम गलत नहीं है, बैंड बाजा बारात के दिन दूर नहीं है। जल्द ही ये दोनों दूल्हा दुल्हन बनेंगे और फिर इनकी मुराद पूरी भी हो जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।